तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो टॉपिक है अपना 1D एरे एंड पॉइंटर एंड पॉइंटर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने यहाँ पे एक 1D एरे इनिशियलाइज किया, आपने यहाँ पे लिखा इंट ए ऑफ इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ये आपका एक 1D एरे है, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी लोकेट करेगा इसके लिए, ठीक है। कितने बाइट की? 10 बाइट की। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सभी लोग म्यूट रहेंगे ना, अनम्यूट मत होइए। ध्यान दीजिए सभी लोग, अपना वीडियो क्लोज रखिए और म्यूट रहिए, ठीक है। 102, 104, 106, 108 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है कंटिन्यूसली स्टोर रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी आप 1D एरे लिखते हैं, ठीक है, तो आपका जो एरे नेम होता है, आप इसको मान लीजिए कि आपका स्ट्रीट नंबर है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका स्ट्रीट नंबर है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, मान लीजिए कि आपका हाउस नंबर है, कि जिस एरिया में आप रहते हैं स्ट्रीट नंबर ए में गए, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, ये आपका हाउस नंबर है, ठीक है, इस एरिया में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है बच्चों कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं पहला पॉइंट, सिर्फ प्रिंट ए लिखूं, प्रिंट ए, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आप एक एरिया में गए, मान लीजिए आप पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, रामनगर में रहते हैं, रामनगर में स्ट्रीट में बटा हुआ है, मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 0 में गया, स्ट्रीट नंबर 1 में गया, तो क्या आप हाउस पे पहुंच गए? नहीं डिसाइड कर पाए ना। स्ट्रीट का मतलब हो गया कि उसके बेस एड्रेस तक आप पहुंच गए, बेस एड्रेस तक। लेकिन आपको एलिमेंट चाहिए तो आपको इंडेक्स डिसाइड करना पड़ेगा, हाउस नंबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा पर्टिकुलर हाउस में जाने के लिए। यदि आपने ए लिखा है, एरे नेम लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट एरे नेम ओनली लिखा, इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपसे बेस एड्रेस तक रीच कर गए। उसके आगे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाउस नंबर चाहिए। जैसे आपने बोला मुझे कोलकाता जाना है, तो 10 में पहुंचे, कोलकाता पहुंच गए आप, कोलकाता के बेस एड्रेस में पहुंच गए आप, स्टेशन में पहुंच गए आप। लेकिन उसके आगे जहाँ कहाँ पे जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, उस मोहल्ले में कौन सा स्ट्रीट नंबर में जाना है, उस स्ट्रीट नंबर के अंदर किस हाउस नंबर में जाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर एड्रेस तक, एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। सिमिलरली 1D एरे में यदि आपने सिर्फ ए लिखा हुआ है तो आप इसके बेस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। तो पहला जो एड्रेस होता है इसको हम लोग स्टार्ट एड्रेस बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। स्टार्ट एड्रेस या बेस एड्रेस, ये हमेशा दिमाग में सेव रखिए आप। कोई भी एरे 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी टाइप का एरे, एरे नेम ऑलवेज इंडिकेट बेस एड्रेस ऑफ एरे। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट आप देखेंगे, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट बेस एड्रेस। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया बेस एड्रेस 100 लिया है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 100। आउटपुट क्या आएगा, 100। ये चीज दिमाग में सेव कर लीजिए आप लोग। एरे नेम लिख के कभी भी आप 10, 20 प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी स्टार्ट एड्रेस 100 ही आएगा, जरूरी नहीं है स्टार्ट एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सम एड्रेस विल बी प्रिंटेड, जो भी होगा स्टार्ट एड्रेस होगा। यहाँ पे 2-2 बाइट का, क्योंकि हर एलिमेंट इंटीजर है, मैं इंटीजर को 2 बाइट मान रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हर एड्रेस के बीच में 2-2 बाइट का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एरे नेम ऑलवेज इंडिकेट base address or start address of array। एरे नेम जो भी रखा आपने एरे नेम, ये हमेशा क्या इंडिकेट करेगा, स्टार्ट एड्रेस ऑफ एरे।
ठीक है, इस प्रॉपर्टी को देखते ही मेरे दिमाग में फिर एक बात आई यहाँ पे, क्यों ना हम लोग फिर इसको ऐसा लिखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 0, यहां पे बन जाएगा a प्लस आई इज 1, यहां पे बन जाएगा a प्लस आई इज 2, a प्लस आई इज 3, a प्लस आई इज 4। ये आपका क्या है, एरे नेम है, और एरे नेम इंडिकेट बेस एड्रेस 100। तो यहाँ पे जाएगा 100 प्लस 0, यहाँ पे 100 प्लस 1। 100 वैल्यू है क्या, नहीं, 100 एक एड्रेस है, एड्रेस के अंदर में प्लस हो रहा है, ये आपका 100 क्या है, एड्रेस है, और यहाँ पर 0 1 2 3 क्या है, नंबर है, वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आपको बताया था, इंपॉर्टेंट नोट बताया था, कभी भी आप एड्रेस प्लस n करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट एड्रेस प्लस n मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, साइज ऑफ डेटा टाइप। यहां पर इंटीजर है, इंटीजर में 2 बाइट मान रहा हूं, तो कभी भी एड्रेस में नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं होता है, एड्रेस में हमेशा इंक्रीमेंट डिपेंड ऑन स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर ऑलवेज डिपेंड ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप। मतलब यहाँ पे ये हुआ, मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा 100 प्लस 100 आपका एड्रेस, बेस एड्रेस है, स्टार्ट एड्रेस है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप इज इंटीजर 2 बाइट, 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बाइट, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बाइट, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 बाइट, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 बाइट। तो 2 यहां पर क्या है, साइज ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, ये आपका क्या हो गया, साइज ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग कितना बाइट ले रहे हैं, 2 बाइट ले रहे हैं। इसको वैल्यूएट करोगे आप तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 100, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, यहाँ पे 102, यहाँ पे 104, यहाँ पे 106, यहाँ पे 108, 4 इंटू 2 8 प्लस 100 108। तो यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आ रहा है a प्लस आई लिखने से 100 आ रहा है, 101 2 104 106 108 आ रहा है। देखिए वापस सब लोग क्लियर पॉइंट। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल रहा है कि देखिए ध्यान से आप लोग, यदि एड्रेस ऑफ a ऑफ 2 लिखूं, तो आंसर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ a ऑफ 2, तो 2 का एड्रेस 104 है, 104 है। सिमिलरली मैं a प्लस 2 लिखूं, a प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 104 आ रही है, मींस a इज एरे नेम 100 प्लस 2 इंटीजर 2 बाइट मल्टीप्लाई 2 104, दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल रहा है कि मैं एड्रेस ऑफ a ऑफ आई लिखूं या a प्लस आई लिखूं, बोथ आर सेम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 100 102 104 106 108 प्रिंट करना है, तो एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, एड्रेस ऑफ a ऑफ 1, एड्रेस ऑफ a ऑफ 2, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, और उसकी जगह पे आप a प्लस आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस आई ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट, ith एलिमेंट। तो पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी एरे नेम लिखते हैं तो बेस एड्रेस शो करता है, और जब भी आप a प्लस आई लिखते हैं तो एड्रेस को शो करता है, ये बेस एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। अब बताइए आप लोग कहां पर कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है, कहां पे आपको समझ में नहीं आया, उसको एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए सब लोग,
और क्लियर है तो क्लियर लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखेंगे आप कि एडिस प्लस एन लिखें तो प्लस एन डायरेक्टली नहीं होगा, एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप करना नहीं भूलेंगे। यदि आपने एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप भूल गए तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो ये चीज पॉइंट अपने को क्लियर हो गई यहाँ पे। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे क्लियर क्या हुआ, पहला पॉइंट हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकला यहाँ पर कि एरे नेम इक्वल टू बेस एड्रेस। एरे नेम कोई भी हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, कोई भी। सेकेंड पॉइंट ये निकला यहाँ पर अपने को यहाँ पर कि एड्रेस प्लस एन ऑलवेज इक्वल टू एड्रेस प्लस एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इंक्रीमेंट इन एड्रेस, इंक्रीमेंट इन एड्रेस, इंक्रीमेंट इन एड्रेस is always depend on size of data type, size of data type। ठीक है, यदि आपका इंटीजर है, इंटीजर तो 1 इंक्रीमेंट ऑलवेज 2 बाइट इंक्रीमेंट। यदि आपका फ्लोट है और 1 का इंक्रीमेंट करते हैं आप तो 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। यदि आपने कैरेक्टर लिया हुआ और 1 का इंक्रीमेंट करते हैं आप तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट होगा एड्रेस में ध्यान रखेंगे। यदि आपने डबल लिया हुआ है तो आपका जो 1 इंक्रीमेंट होगा 8 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, और 2 इंक्रीमेंट होगा तो 16 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में सेव कर लीजिए आप लोग। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने ये निकाला कि कहीं पर भी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम लोग शॉर्टकट में ए प्लस आई लिखें तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट, एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको कि एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 लिखा था आपने तो 104 आया था, और ए प्लस 2 लिखा तो भी आपका आंसर 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 104 आया, दोनों में आंसर कॉमन आया। अब मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए, ठीक है, जब मैंने देखा कि ये इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो मैंने फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिमाग में सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे स्टार ए प्लस आई लिख दूं, स्टार ए प्लस आई लिख दूं। स्टार मीन्स वैल्यू एट लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू एट लोकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको, यदि आई इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 लूं तो स्टार ए प्लस 0 बनेगा। स्टार ए मतलब एरे नेम बेस एड्रेस प्लस 0, तो ये तुम्हारा बनेगा स्टार 100, वैल्यू एट 100, कौन सी वैल्यू 10। कैसे सर, पीछे जाके देखो, वैल्यू एट 100 इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 10 वैल्यू है। सिमिलरली अब मैंने आई इक्वल टू यहाँ पर 1 ले लिया तो ये बन जाएगा स्टार ए प्लस 1, स्टार ए इज 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बाइट, तो ये बन जाएगा आपका 102, वैल्यू एट 102 आप फाइंड कर 20 आएगा आपका आंसर। सिमिलरली आई इक्वल टू में यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, स्टार ए प्लस 2, स्टार ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 104, वैल्यू एट 104 आप देखें कितना आएगा 30 आपका आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा सबको पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली आई इक्वल टू आप 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो स्टार ए प्लस 3, स्टार ए इज 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 106, वैल्यू एट 106 आप देखेंगे तो 40 आएगा। कैसे सर, यहाँ पे देखो 106 कौन सी वैल्यू 40 आ रहा है।
ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि मैं ए ऑफ आई लिखूं तो भी 10, 20, 30, 40 आएगा, और स्टार ए प्लस आई लिखूं तो भी मेरा आंसर 10, 20, 30, 40 आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी जो मैंने लिखा? अभी ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो क्लियर है सबको? मतलब कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? फोर्थ पॉइंट, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है अभी कि ए ऑफ आई इज इक्विवेलेंट स्टार ए प्लस आई। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है वैल्यू ऑफ ith एलिमेंट, वैल्यू ऑफ ith एलिमेंट। मींस सर कैसे? मतलब ए ऑफ 2 लिखूं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, और स्टार ए प्लस 2 लिखूं तो क्या आएगा? तो दोनों में आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा देखो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोग, ए ऑफ टू कितना आएगा आंसर? 30। ए ऑफ टू आपका आंसर आएगा 30, ठीक है? सिमिलरली इसको मैं एक्सपांड करूं, ए क्या आपका एरे नेम ऑलवेज इंडिकेट बेस एड्रेस स्टार 100 प्लस 2, इंटीजर 2 बाइट का है तो 104, वैल्यू एट 104 पे आप वैल्यू देखेंगे। 104 कहां गया अपना? 104 पीछे, 104 पे कौन सी वैल्यू? अगेन 30, तो यहाँ पे क्या है? 30 है। अब समझ में आया? दोनों इक्विवेलेंट है। ये चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में स्टोर कर लीजिए आप लोग, कि जब हम लोग ए ऑफ आई यूज करते हैं ना, सी कंपाइलर इंटरली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली convert A of I into A plus I whole star, A plus I whole star। कंपाइलर इसको यूज ही नहीं करता, इसको हम और आप यूज करते हैं, कंपाइलर इसको यूज करता है। ये मशीन फ्रेंडली है। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। इट इज यूजर फ्रेंडली, ये हमारे आप लिए बनाया गया है। इंटरली किसी मेमोरी का नाम ए ऑफ 0 होता ही नहीं, रियली में ए ऑफ 1 होता ही नहीं, ए ऑफ 2 होता ही नहीं। ये आपका मशीन यूजर फ्रेंडली है, मशीन फ्रेंडली है, ये आपका मशीन फ्रेंडली है। समझ में आप पॉइंट? मतलब आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इंटरली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टार में। मतलब आपने ऐसा लिखा है यहाँ पर ए ऑफ आई, तो इंटरली इसको कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है किसमें? ए प्लस आई होल स्टार। इसको स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, ठीक है? अच्छा, जब कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, इसको यूज नहीं करता, कंपाइलर इसको यूज करता है, तो इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्या इशू है? तो यहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, ए प्लस आई लिखो, आई प्लस ए लिखो, बोथ आर सेम। क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आई से ही होगा, इंडेक्स से होगा। वो तो एड्रेस है, एड्रेस से मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई हमेशा किससे होता है? इंडेक्स से होता है। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जब मैं इसको ए ऑफ आई लिख सकता हूं तो भाई साहब भी मैं इसको आई ऑफ ए लिख सकता हूं। कैसे सर? यहां पे देखिए, ए ऑफ आई ऐसा लिखा मैंने, तो यहां पे आई ऑफ ए ऐसा लिखा। ये सभी इक्विवेलेंट है, सभी में आंसर सेम आएगा। यहां पर ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल आर इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप ए ऑफ 2 लिखिए तो भी आंसर 30 आएगा, स्टार ए प्लस 2 लिखिए तो भी आंसर 30 आएगा। यहां पर ए ऑफ प्लस इक्वल टू 30। ये बोलता है भैया 2 प्लस ए लिख लो आप, तो भी आपका आंसर 30 आएगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। या आप 2 ऑफ ए लिख लीजिए तो भी आंसर 30 आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इसको और इसको, फर्स्ट और लास्ट को यूज करता ही नहीं है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पॉइंटर में। और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, इसलिए सभी में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, कॉमन आएगा। अब क्लियर हुआ बच्चों यहां तक पॉइंट? कैसे इंटरली कन्वर्ट हो रहा है?
तो हम लोग जो यूज करते हैं यूजर फ्रेंडली यूज करते हैं, लेकिन कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन फ्रेंडली में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंडेक्स वैल्यू है और एक एड्रेस वैल्यू है, तो इसको आई ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा जो है कंपाइलर इसको यूज ही नहीं करता। पहले ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि ये हम और आप यूज करते हैं, कंपाइलर इसको यूज ही नहीं करता है। कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर में, और कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलर इसको यूज कर रहा है, कंपाइलर इसको इसको यूज ही नहीं कर रहा है। कंपाइलर इसको समझते नहीं है क्या वो, इंटरली किसी मेमोरी का नाम ए ऑफ टू है ही नहीं, टू ऑफ ए है ही नहीं। एड्रेस के थ्रू रीड और राइट होता है। जैसे आप किसी घर जाते हो तो उसका एड्रेस लेके जाते हो, उसका नाम लेके नहीं जाते हो कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला से भिलाई से मिलने जा रहा हूँ। यदि ऐसा हो गया आप तो सिद्धार्थ शुक्ला भिलाई सुन आप खोजोगे तो बहुत सारे फर्जी लोग मिल जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला नाम के, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सिद्धार्थ शुक्ला है। जब आप बोलोगे नहीं सिद्धार्थ शुक्ला आई गेट वाले से मिलने वाला हूँ, तब आपको फिर एक आई गेट मिलेगा और वहां पे एक सिद्धार्थ शुक्ला मिलेगा। समझे आप पॉइंट? तो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो रीड और राइट किसके थ्रू कर रहा है, एड्रेस के थ्रू कर रहा है, वो इंडेक्स के थ्रू नहीं कर रहा है। अब समझे आप पॉइंट? इंडेक्स केवल क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, इसको ट्रांसलेट कर रहा है किसमें, पॉइंटर में। तो इसलिए इसको मैं, इसमें फिर कोई डाउट ही नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, देखो अब इसको देखो आप, इसको मैं एक्सपांड करूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तुम्हारा बन जाएगा स्टार एक 2 प्लस ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा, और ए आपका क्या 100, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 100, ये क्या बन गया 104। अब वैल्यू वैल्यू 104 कितना है, 104 कितना है 30, आ तो गया आंसर 30। तो मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ होता है, विड्थ के साथ होता है, इंडेक्स के साथ होता है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे क्या बोला मैंने? ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं आपको कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर यदि आपके पास 1D एरे है, यहाँ पर देखिए सब लोग, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर ए ऑफ 4, तो ए ऑफ 4 या ऐसा लेता हूं मैं, एक एरे लिया यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट इंट ए ऑफ 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हो गई, मेमोरी यहाँ पे जो क्रिएट हुई, नेम ए आ गया, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 100 एड्रेस ले लिया। 102 क्यों लिया सर, क्योंकि ये जो साइज है इसको लोग बोलते हैं विड्थ, इसकी जो विड्थ है, इसका जो साइज है वो 2 बाइट का जूम कर रहे हैं लोग, इंटीजर को 2 बाइट लेके चल रहे हैं, इसलिए एड्रेस हर एक बाइट का होता है। 2 बाइट का एड्रेस एक नहीं होगा, हर एक बाइट का यूनिक एड्रेस होता है। तो पहला जो बाइट होगा उसका एड्रेस 100, सेकंड बाइट होगा 101, तो थर्ड बाइट यहाँ पे आएगा, तो 102, 104, 106, 108। इसके अंदर में वैल्यू देखोगे आप तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि आपको बेस एड्रेस मालूम है और आपको यहाँ पे जंप करना है तो कैसे जंप करोगे आप, तो इसके भी रूल है, आपको लोकेशन फाइंड करना है, लोकेशन ए ऑफ के निकालना है। तो इसका रूल है भाई, बेस एड्रेस ऑफ ए देखो क्या है, प्लस विड्थ, विड्थ मतलब साइज ऑफ एलिमेंट, मल्टीप्लाई के माइनस एलबी, एलबी इज लोअर बाउंड, ये इसका फॉर्मूला है। देखो यहां पे सभी, वेयर बेस एड्रेस ऑफ ए, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। डब्ल्यू यहां पर क्या है, विड्थ साइज, देखो विड्थ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के से, के क्या है तुम्हारा इंडेक्स, तो मल्टीप्लाई हमेशा इंडेक्स से ही होता है, ठीक। और एलबी क्या है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब हो गया लोअर इंडेक्स वैल्यू, लोअर इंडेक्स वैल्यू,
लोअर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपको फाइंड करना है लोकेशन ऑफ ए ऑफ 4 निकालना है, ए ऑफ 4 निकालना है, तो बेस एड्रेस 100, फॉर्मूला देखो, बेस एड्रेस 100, विड्थ मतलब साइज 2 बाइट, के ये तुम्हारा के इक्वल टू 4, 4 माइनस लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है 0, बिगिन इंडेक्स 0, तो कितना आ रहा देखो सब लोग, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 108। क्या ये सही है? किसका लोकेशन देख रहे हैं हम लोग? ए ऑफ 4 का, ए आपका ये है, 4 आपका ये है, इसका एड्रेस 108 है। आ रहा है नहीं आ रहा देखो सब लोग, क्लियर हुआ पॉइंट्स अब? तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? हमेशा इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सर इंडेक्स मल्टी माइनस लोअर बाउंड करना जरूरी है क्या? यदि आपका इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका इंडेक्स -2 से स्टार्ट होगा, -5 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकली आप इंडेक्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इंडेक्स हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है? 0 होता है ऑलवेज, इसलिए वहां पे 0 है तब तो कोई सुनिए, तब आपका W इंटू के हो जाएगा, जैसे वहां पे I इंटू 2 हो रहा था, हर जगह I इंटू 2 हो रहा था, वैसे वहां पर भी हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यदि आपका इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको लिख ली, इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ो फिर, डाउट नहीं तो आगे बढ़े। तो अब यहां पे देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से, इस केस में मैंने क्या बोला यहां पर कि बाई चांस मान लो मैंने ऐसा लिया, कंसीडर फॉलोइंग, कंसीडर फॉलोइंग 1D एरे, कंसीडर फॉलोइंग 1D एरे, एक 1D एरे लिया मैंने जिसमें ए ऑफ -5 टू 10 है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। अब देखिए यहां पे ध्यान से आप लोग, इफ बेस एड्रेस of array is 500 and size of each element is 2 byte, then find location of a of 1, इसकी लोकेशन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग? हाउ टू फाइंड? ठीक है, देखो यहाँ पे सभी लोग फाइंड करना है, एक रास्ता है कि आप बना के निकालो इस तरह से, एक रास्ता तो ये, तुम ए लिखो, पहला इंडेक्स -5, -1, सॉरी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसका एड्रेस जो दिया 500 स्टार्ट एड्रेस, इसका 502 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का साइज 2 बाइट है। ये हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 506, ये हो जाएगा 508, 510, 512, इसका एड्रेस आ रहा है 512। एक रास्ता ये। दूसरा ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूले का यूज कर लो, लोकेशन ऑफ ए ऑफ के निकालना है आपको, फाइंड करना है ए ऑफ के इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस विड्थ मल्टीप्लाई के माइनस लोअर बाउंड। तो यहां पे देखो आपको निकालना है लोकेशन ऑफ ए ऑफ के, निकालना के इज 1, बेस एड्रेस 500, विड्थ गिवन 2 बाइट ईच एलिमेंट, के इज 1 माइनस लोअर बाउंड स्टार्ट इंडेक्स -5, केयरफुली लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500 + 2 मल्टीप्लाई
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। देखो 512 आया कि नहीं आया आंसर। अब क्लियर हुआ सबको पॉइंट। -5 नहीं करते आप तो आपका आंसर गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्लियर हुआ कि यहाँ पे माइनस लोअर बाउंड क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपने कितने एलिमेंट को क्रॉस किए ये इंपॉर्टेंट है भाई। कितने एलिमेंट क्रॉस कर गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट क्रॉस कर गए, 6 एलिमेंट आप जंप कर गए। तो 6 इंटू 2 12, 500 प्लस 12 512 आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को अब पॉइंट। -5 वैलिड नहीं है बिल्कुल थ्योरेटिकली। जब मैं बोलता रहता हूँ ना उसको भी ध्यान से सुना करो। मैंने क्या बोला था, थ्योरेटिकली इंडेक्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। बोला था नहीं बोला था, उस वर्ड पे पकड़ा करो आप लोग। ठीक है, थ्योरेटिकली कहीं से भी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिकली 0 से। आगे बढ़ूं अब। चलो अब मैं कोड लिख के देता हूं आपको। जैसे मैंने कोड लिया यहाँ पर, सभी लोग पहले तुमसे एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आउटपुट बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वाइड मेन इंट a of 5 प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। स्टार a प्लस 5 माइनस स्टार a प्लस 3 क्लोज। क्या आउटपुट आएगा आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट, निकालो सब लोग। जो पढ़ चुके हैं वो लोग आंसर नहीं देंगे ना, नहीं बेचारे घबरा जाते, जो बेचारे पहली बार पढ़ते लोग घबरा जाते थे, जल्दी कैसे आंसर दे देते हैं भाई लोग। एट। और किसी का आंसर, सभी का 8 आ रहा है। फोर गलत आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपके पास एक 1D एरे, यहाँ पे आपने लिखा एरे नेम ए, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4, एड्रेस कुछ भी ले लो आप। 100 2 4 6 8 इंटीजर 2 बाइट का डिफरेंस रखा है। आपका जो एरे है अनइनिशियलाइज्ड एरे, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू। सभी जगह अननोन वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑपरेटर है, स्टार भी है और प्लस भी है, माइनस भी है। सबसे हाई प्रेसिडेंस स्टार का होता है, पॉइंटर का होता है, फिर उसके बाद प्लस और माइनस का होता है, फिर प्लस और माइनस का होता है। तो सबसे पहले ये रन होगा, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई है, ये रन होगा। एक क्या आपका एरे नेम है, और एरे नेम इंडिकेट बेस एड्रेस। जिसको सॉल्व करो आप लोग, तो क्या है स्टार, एरे नेम इज बेस एड्रेस प्लस 5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं स्टार है पॉइंटर, बेस एड्रेस प्लस 3। अब देखो यहां पर भी वैल्यू एट बेस एड्रेस, वैल्यू एट बेस एड्रेस, वैल्यू एट बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है 100 गार्बेज। जो गार्बेज वैल्यू इधर आएगी वैल्यू एट बेस एड्रेस, वैल्यू एट बेस एड्रेस दोनों वैल्यू सेम आएगी। गार्बेज प्लस, मान लो यहाँ पे गार्बेज 1 गार्बेज 2 गार्बेज 3 गार्बेज 4 गार्बेज 5 ऐसा मान लो, तो गार्बेज 1 आएगा प्लस 5 माइनस वैल्यू एट बेस एड्रेस गार्बेज 1 प्लस 3, गार्बेज 1 इक्वल है भाई, माइनस कैंसिल, तो बचा क्या 5 प्लस 3 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विजुलाइज हुआ सबको क्या किया मैंने, गार्बेज नहीं आएगा, गार्बेज नहीं आएगा आंसर। ठीक है,
विजुलाइज हुआ सबको क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले प्रेसिडेंस से खेलना पड़ेगा आपको, किसका प्रेसिडेंस हाई किसका लो है, उसके बाद ही आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुछ हवा लगी? आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ले लेता हूं दूसरा क्वेश्चन एक, मीन ओपन कर्ली ब्रेसेस int a of equal to 10, 20, 30, 40, 50, float b of equal to 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, close, print of percentage, comma, address of a of 4 minus address of a of 1, print of percentage, comma, address of b of 4 minus address of b of 1 and then close। आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाया था लास्ट क्लास में, आपको जब पॉइंटर पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, जिनको नहीं मालूम है वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कभी भी आप दो एड्रेस को माइनस करते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, एड्रेस 1 माइनस एड्रेस 2 करते हैं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे 10 माइनस 5 5 आता है, तो 5 नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब भी दो एड्रेस माइनस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट एड्रेस 1 माइनस एड्रेस 2 डिवाइड बाई साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ डेटा टाइप लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर? साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप डिवाइड बाय स्केलिंग फैक्टर। जैसे प्लस करते हो मल्टीप्लाई 2 करते हो, वैसे जब भी दो एड्रेस आप माइनस कर रहे हैं तो डिवाइड बाय स्केलिंग फैक्टर करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ये इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा आपको सभी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए। ठीक है, तो अब देखिए आप सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एरे ए है, तो एरे ए लिया, ए के अंदर में 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक है, 5 एलिमेंट है यहाँ पर। चलो 0 to 4, 0 to 4, 1 2 3 4, एड्रेस कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 500, 502, 504, 506, 508, यहाँ पे लिया 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, इसको रन करो, इसको रन करेंगे तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 कितना है? 508 माइनस एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 का एड्रेस है 502। और अभी भी आपने पढ़ा है कि जब भी दो एड्रेस को माइनस करते हैं तो डिवाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, 2 बाइट लेके चल 2 बाइट, 4 बाइट लेके 4 बाइट, 4 बाइट लेके चलोगे तो इसको भी 4 बाइट से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ पे जब इसको माइनस करो कितना आएगा? 6/2 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। क्लियर पॉइंट सबको? आंसर 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप, सेकंड में इस केस में इसको इसके लिए मेमोरी क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे बी लिया, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, एड्रेस कुछ भी ले लो, 600, 602, 604,
600, हाँ यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये फ्लोट है भाई, 4 बाइट का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। 604, 612, 12 नहीं 8, नेक्स्ट 612, 616, एड्रेस कहीं से स्टार्ट 1000 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, 4, 8, 12, 16 सही है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 यहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे आओ, इससे माइनस करना है आपको। एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 616 माइनस एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 604। दो एड्रेस माइनस हो रहा है, डिवाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप 4 बाइट, जो कि फ्लोट है तो 4 बाइट माइनस करोगे 12, 12/4 कितना आएगा 3, इसका भी आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो 3 आएगा, 3 करेक्ट आंसर। विजुलाइज हुआ सबको? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जब भी आप एड्रेस माइनस कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना है? फॉलो करना है, सभी को फॉलो करना है। तो कभी भी नॉर्मल डिक्रीमेंट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कभी भी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो जब भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप, जब भी आप डिक्रीमेंट करें अगेन मल्टीप्लाई इंडेक्स मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप, और दो एड्रेस को माइनस कर रहे हैं तो डिवाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप। क्लियर सबको पॉइंट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रूल्स हैं, इनको तो याद रखना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिया, जो मैंने थ्योरी बताई थी उसको कोड करके दिखा देता हूं आपको। मेन लिया यहाँ पर इंट ए ऑफ इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 देन क्लोज। अब देखो यहाँ पे सभी लोग, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करना है। एड्रेस प्रिंट करना है तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पर। तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, 0 से 4 तक लूप चलेगा, प्लस प्लस। मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करना है। एड्रेस ऑफ ए ऑफ % इक्वल टू %u, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा i इक्वल टू 0, 1, 2, तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। और एड्रेस प्रिंट करने के दो ऑप्शन है, आप ए ऑफ आई लिखिए या ए प्लस आई लिखिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। अभी भी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आपने एक एरे लिया है, 1D एरे, आपके पास ए 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे लिया 100, 2, 4, 6, 8, कुछ भी एड्रेस आप अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सभी लोग, आई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट आएगा यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ पर, ए ऑफ 0 बन जाएगा, ये 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस क्या है 100। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 100 आएगा, और 100 प्लस 0 भी 100 ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे भी 0 डालेंगे आप, दोनों जगह 0 आएगा। आई इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 100, 100। फिर आई इक्वल टू 1 लेंगे आप, आई इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू पहले 0 थी तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट हुआ था, अब आई की वैल्यू 1 हो गई तो 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 पुट करो, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 102, ए प्लस 1, अभी भी प्रूफ किया था, ए प्लस 1
100 प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 102 हो जाएगा। कैसे सर, नहीं समझ में आया? मैं पहले 100 प्लस 0 था तो 100 आया, 100 प्लस 1 तो आपको मालूम है इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, इंटीजर है, 102 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भी आंसर 102 आएगा, यहाँ पर भी आंसर 102 आएगा। सिमिलरली आई इक्वल टू 2 लो तो एडिस ऑफ ए ऑफ 2 लो, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अब यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे 2 होगा, एडिस ऑफ ए ऑफ 2, एडिस ऑफ ए ऑफ 2, 2 ये 104, ठीक है। एडिस ऑफ ए प्लस 2 तो यहाँ पे गया 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 104 तो यहाँ पे 104 हो गया। समझ में आ रहा पॉइंट? ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ऐसे लिखते जाओ आप, तो दोनों में आंसर कॉमन आएगा, सेम आएगा। अब विजुअलाइज हो गया होगा सभी को क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। मैंने मेरा प्रूफ करने का मतलब ये था कि दोनों सेम है, दोनों में रिजल्ट, दोनों का इंडेक्स वैल्यू सेम रहेगा, तो दोनों में आंसर कॉमन आएगा, सेम आएगा। पूछो डाउट, क्लियर है सबको पॉइंट? आगे बढ़े। सिमिलरली वैल्यू प्रिंट करना है तो वैल्यू के लिए भी सेम कहानी बनाओगे आप। क्या कहानी बनाओगे आप लोग, यहाँ पर देखो सभी। जैसे मैंने लिया वाइड मेन ओपन कर्ली ब्रेसेस इंट ए ऑफ 10 20 30 40 50, ठीक है। आई इक्वल टू इंट आई लिया, फिर से लो मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट 5, आई प्लस प्लस। अब मैंने यहां पे लिखा प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ परसेंटेज इक्वल टू परसेंट यू परसेंट यू परसेंट यू परसेंट यू कॉमा। 4 बार क्यों लिया, मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो यू हटा देता हूं, डी लिख लेता हूं, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी क्लोज कॉमा। यहां पे लिया मैंने क्लोज। अब देखो आई इक्वल टू आपके पास यहां पर क्या है, 0 है, आई इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आई ले लिया, पहला काम थी ये आई, इसके लिए वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इसमें मैंने लिखा ए ऑफ आई इक्विवेलेंट स्टार ए प्लस आई, इट इज इक्विवेलेंट आई प्लस ए, इट इज इक्विवेलेंट आई ऑफ ए। अभी भी बताया मैंने चारों इक्विवेलेंट है, चारों इक्विवेलेंट है, सभी में आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो आउटपुट कैसा आएगा, जब आई इक्वल टू 0 लो गया, आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5 टू अंदर आएगा, वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0 डाल देगा, वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और चारों इक्विवेलेंट है। ये फर्स्ट टू तो ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों क्या है आपके यूजर फ्रेंडली है, कंपेयर इनको भी इसी में कन्वर्ट कर देगा पॉइंटर में, तो आंसर सेम आएगा। सब में आंसर क्या आएगा, ए ऑफ 0 10 10 10 10 10, 4 बार 10 आएगा। सिमिलरली जब आई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1 देखेंगे आप, तो ए ऑफ 0 ये था, 1 ये था, 20, तो चारों में 20 आएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, कर लेंगे सब लोग, करके देखिएगा सेम आंसर आएगा सभी में, क्योंकि सभी इक्विवेलेंट है, सभी सेम है। मल्टीप्लाई टू क्यों किया, अब क्या बताऊं, आप पहली बार पढ़ रहे क्या आप? मल्टीप्लाई टू क्यों किया, अभी तक कहाँ थे तुम? ठीक है, मल्टीप्लाई का बोलना है यहाँ टू क्यों किए बच्चों, 50 बार बता चुका हूँ। मतलब आप या तो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो या कभी कभी क्लास आ रहे हो दर्शन करने। क्लास डेली अटेंड करिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई टू क्यों किया बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ।
ठीक है, अभी भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ यहाँ पे रूल्स आप लोगों को। कहाँ गया रूल अपना? मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास पे, आप सोच रहे कि आपको सब आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने रूल। एडिस प्लस एन इक्वल टू क्या होता है? एडिस प्लस एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप, ये इसकी इक्विवेलेंट होता है। बताया नहीं बताया था? हाँ बोलो, ये रूल लिखा है तो नहीं लिखा है था? आप पहली बार नहीं, पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जब पॉइंटर पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने। ठीक है, इसी रूल को मैंने फॉलो किया, तो जिनको नहीं पता है फिर से याद कर लीजिए सब लोग। एडिस प्लस एन लिखा हुआ है तो नॉर्मल इंक्रीमेंट एडिस में कभी नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप करना पड़ता है। ये रूल है, इसको याद कर लीजिए। ये चीज मैंने यहाँ भी लिखा था सेम, एडिस प्लस एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रन करके भी देखना तुम लोग, कोई आंसर आएगा। आगे बढ़ूं यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ पे इस वाले में? एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मान लीजिए कोड लिया मैंने छोटा सा, वाइड मेन लिखा, ओपन करिए, इंट ए ऑफ 1 2 3 4 5। यहां पे ध्यान से देखो आप, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने प्लस प्लस ए प्लस प्लस प्रिंट ऑफ परसेंटेज कॉमा ए ऑफ 0। क्या आउटपुट क्या आएगा इसमें? यहां पे मैंने एक 1D एरे लिया, इस 1D एरे के अंदर में यहां पे क्या 0 1 2 3 4 100 102 104 106 108, यहां पे आपके पास वैल्यूज है 1 2 3 4 5। आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर सब लोग? 3 1 3 3 3 3 3। ओके, तो बेटा यहां पे आउटपुट आएगा एरर। we cannot modify base address of array। कभी भी एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझिए इस पॉइंट को। आपने क्या लिखा है यहाँ पर? आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए मतलब बेस एड्रेस 100 प्लस 1, 100 प्लस इंटीजर है तो मल्टीप्लाई 2 करना नहीं भूलेंगे। यहां तक बिल्कुल सही था, यहां तक कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे आपने 102 को यहां पे असाइन करने गए ए के अंदर में, नॉट अलाउड, क्योंकि ए का मतलब होता है 100 बेस एड्रेस। ए क्या आपका एरे नेम, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ए आपका क्या एरे नेम, और एरे नेम ऑलवेज इंडिकेट बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस यहां पर क्या 100, बेस एड्रेस यहां पर क्या 100। सब मेरा पॉइंट, बेस एड्रेस यहां पर क्या 100। ठीक है, तो अब इसका क्या बेस एड्रेस हम लोग वहां से 100 के बजाय ए इक्वल टू 102 कर सकता हूं क्या मैं? मतलब आपका अब ए 100 से स्टार्ट हो रहा था, अब आपका ए शिफ्ट हो जाए 102 से स्टार्ट हो जाए। मतलब अंदर जो मेमोरी क्रिएट हुई है, पहले ब्लॉक 100 से स्टार्ट कर रहा था, अब ब्लॉक शिफ्ट होके 102 से हो जाए। क्या आप अपने घर का एड्रेस जिस प्लॉट पे बनाए 50 साल बाद 100 साल बाद, क्या वो प्लॉट चेंज हो जाएगा? 100 साल बाद आप आएंगे, 50 साल बाद आएंगे तो दूसरे प्लॉट में शिफ्ट हो जाएगा घर आपका। आप नया घर बना सकते हो दूसरे प्लॉट में, लेकिन जो पुराना घर बन चुका है क्या उसको शिफ्ट कर सकते हो? कोलकाता का जो रेलवे स्टेशन पहले था आज भी वही है, क्या चेंज हो गया उसका बेस एड्रेस? कभी नहीं। तो कभी भी बेस एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप प्लस कर सकते हो, A+1 A+2 करो, कोई देखो, उससे A+1 लिखने से ए में चेंजेस नहीं हो रहा है। ये जब असाइन करने गया तो गलत हो गया।
तो इसलिए हमेशा दिमाग में सेव कर लीजिए सभी लोग कि 1D एरे, 2D, 3D एरे, किसी भी टाइप का एरे है तो उसका बेस एड्रेस कभी भी आप अपडेट, चेंज, मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो मेमोरी क्रिएट हो गई, उसका एक स्टार्ट एड्रेस आ गया, तो उसका स्टार्ट एड्रेस आप रन टाइम में मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता है। समझे आप पॉइंट यहाँ पे सबको? we can assign int b of square bracket plus plus a, तो b of स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हारा खाली है, एम्प्टी है। ए क्या है तुम्हारा? वेरिएबल है। ये क्या है तुम्हारा? एरे है। गलत है, फिर तो आंसर गलत है तुम्हारा, रॉन्ग है। ए प्लस प्लस कर सकते क्या? आपका ए यदि आपका एरे है तो ए प्लस प्लस कर ही नहीं सकते, अभी भी बताया मैंने, ठीक है। ए प्लस प्लस नहीं कर सकते, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। एड्रेस असाइन कर सकते हो, जो कि बी एज ए पॉइंटर की तरह काम करता है, एड्रेस असाइन कर सकते हो आप, लेकिन ए प्लस प्लस नहीं कर सकते आप। असाइनमेंट कर सकते हो आप, जो कि इंटरली जो होता है ना, बी स्क्वायर ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉइंटर में। अभी बताया ना, ए ऑफ आई इंटरली कन्वर्ट ए प्लस आई होल स्टार, पॉइंटर बन जाता है। पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कर सकते हो, लेकिन यदि आपने ए को एरे लिया हुआ है तो उसमें आप प्लस प्लस नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ सबको पॉइंट? ये चीज दिमाग में सेव कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर, ये भी आपके पास नोट में आ जाना चाहिए, ठीक है। बेस एड्रेस is always constant, always constant. We cannot change, एड्रेस को लोग चेंज, अपडेट, मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, लेकिन एक पॉइंटर लेके कर सकते हो आप, तो बेस एड्रेस नहीं कर पाओगे, पॉइंटर को इधर उधर जंप करा सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे लिया मैंने यहाँ पर मेन, ओपन करेंगे, इंट ए ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे एक पॉइंटर लिया, इंटीजर पॉइंटर, एरे इंटीजर टाइप का पॉइंटर भी इंटीजर लिया मैंने, असल में। अब मैंने लिखा p इक्वल टू ए, ए तुम्हारा एरे नेम है, ठीक है, एरे नेम है। अब मैंने यहां पे लिखा प्लस प्लस पे, फिर से लिखा p प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंट ऑफ %d कॉमा स्टार p, आउटपुट क्या आएगा इसका, इस तरह से लिखा मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर एरे आपका रेडी हो गया है। एक 1D एरे आपके पास, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। उसकी वैल्यूज भी आ गई, 10, 20, 30, 40, 50, एड्रेस कुछ भी ले लो, 100, 2, 4, 6, 8। एक पॉइंटर भी डिक्लेयर किया, पॉइंटर इज ए वेरिएबल, इसका एड्रेस 200 ले लो। ये पॉइंटर के लिए, पॉइंटर का काम हो चुका है। पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, पॉइंटर एक मेमोरी बना लो, उसका एक एड्रेस ले लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर p इक्वल टू a इज एरे नेम इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस यहाँ पर क्या 100, तो यहाँ पे 100 कॉपी हो गया, पॉइंटर पॉइंट टू दिस, पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। अब प्लस प्लस p लिखा हो, कोई इशू नहीं है, इसका मतलब हो गया p इक्वल टू p प्लस 1। p की वैल्यू क्या चल रही है 100, 100 क्या वैल्यू है? नहीं, वैल्यू नहीं है, एक एड्रेस है। और जब भी एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो नॉर्मल ऐड नहीं करते। 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 102, 102 स्टोर इन p, p एक वेरिएबल है, इसके अंदर में 102 आ गया, पॉइंटर जंप करके 102 पे चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से आपने लिखा है यहाँ पर p प्लस प्लस का मतलब p इक्वल टू अगेन p प्लस 1,
पी क्या चल रहा है अभी, 102 चल रहा है, 102 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 करना नहीं बोलेंगे, एड्रेस में प्लस हो रहा है 104। अब इसकी वैल्यू हो गई 104, पॉइंटर अब पहुंच गया 104 पर, चेंज हो गया पॉइंटर, मूव कर गया पॉइंटर। तो पॉइंटर में चेंज हो रहा है ना, एक अब अभी भी एड्रेस से चल रहा है, तो पॉइंटर को आगे पीछे कहीं ले जा सकते हो, जंप करा सकते हो, लेकिन ए चेंज नहीं हो सकता, ए की वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे तुमने लिखा स्टार पी, पी की वैल्यू क्या चली करंटली 104, वैल्यू एट 104, 104 में कौन सी वैल्यू है 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, आंसर क्या आएगा 30। क्लियर पॉइंट सबको, विजुलाइज हुआ? कुछ पूछना है यहाँ पर? तो कभी भी आप प्लस प्लस ए नहीं कर सकते यदि आपका ए एरे है, तो वेरिएबल है तो कर सकते हैं। आगे बढ़ो, पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, कुछ छोटा होगा तो लिख लेना फिर से। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग पॉइंटर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। देखो यहां पे क्या लिया, वाइड मैन लिया, एक 1D एरे डिक्लेयर किया, किसी भी टाइप का ले सकते हैं, मैं इंटीजर ले रहा हूं, आप फ्लोट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। एलिमेंट लिया 10 20 15 12 17, तो यहां पे आपके पास एक एरे है, एरे ए 0 1 2 3 4, ये तुम्हारा हो गया 100 102 104 106 108, वैल्यू आ गई 10 20 15 12 17। मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू एक्सेस करना है थ्रू पॉइंटर। एरे किस टाइप का, इंटीजर टाइप, तो एक पॉइंटर बनाया मैंने इंटीजर टाइप स्टार पे, तो वेरिएबल आपका रेडी हो गया पॉइंटर पे, पी ले लो, इसका एड्रेस कुछ मांगो। सबसे पहला काम क्या करना, पी के अंदर में एरे का एड्रेस लेके आओ, यदि आपके पास एड्रेस नहीं आया तो पॉइंटर्स को पॉइंट नहीं करेगा। पी इक्वल टू ए, ए का मतलब होता है एरे नेम, एरे नेम, और एरे नेम इंडिकेट बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस यहाँ पे क्या लिया आपने 100, 100 स्टोर इन पी, तो पॉइंटर 100 पे पॉइंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे काम और करना है आप सभी को, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे आई इक्वल टू 0 लेता हूँ, चलो आई इक्वल टू 0 बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लूप चला दिया वाई, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है तो लूप चलाना ही पड़ेगा आपको। लूप कितनी बार चलेगा, लेस देन 5, 0 1 2 4 तक चलेगा, 5 पे पॉज कर जाएगा। यहाँ पे printf %d कॉमा स्टार्ट पे वैल्यू एट लोकेशन, p प्लस प्लस, p को जंप करा देंगे, और i प्लस प्लस, i कंट्रोल कर रहा है किसको, p को, तो p में कितनी बार जंप होगा, कितनी बार मूव करेगा, इसलिए i यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल है, लूप को जो कंट्रोल कर रहा है, और p जो है पॉइंटर पॉइंट करके वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान से, i की वैल्यू क्या चल रही है, i की करंट वैल्यू 0 चल रही है, 0 लेस देन 5 टू अंदर आएगा, प्रिंट करेगा स्टार p, स्टार p, स्टार p, p की वैल्यू क्या है 100, वैल्यू एट 100, 100 पे क्या है 10, फिर यहाँ पे आएगा p प्लस प्लस, p प्लस प्लस का मतलब होता है p प्लस 1, p अभी क्या चल रहा है 100,
+1 मल्टीप्लाई 2 102 हो जाएगा, ये जंप कर जाएगा। मतलब कभी भी पॉइंटर लिखा उसमें p प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा पॉइंटर जंप इन नेक्स्ट लोकेशन, तो 102 पे चले जाएगा, ऑटोमेटिक चले जाएगा। अब i प्लस प्लस लिखा है तो i इक्वल टू i प्लस 1, i क्या चला 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू 1 बन गई 1। फिर से लुक 1 लेस देन 5 2 अंदर आएगा। स्टार्ट p की वैल्यू 102 चल रही है, वैल्यू एट 102, 102 में कौन सी वैल्यू 20, देन p प्लस प्लस होगा पहले, p प्लस प्लस में यहां पे आएगा। अब इसकी वैल्यू देखो क्या चल रही है 102 चल रही है, +1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 104 हो जाएगा। अब पॉइंटर यहां आ गया, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, i क्या चल रहा है करंटली 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2। फिर से लूप चलेगा 2 लेस देन 5 2 2 होगा, अंदर आएगा। स्टार्ट p की वैल्यू क्या 104, वैल्यू एट 104 15, देन i प्लस प्लस 3 हो जाएगा, p प्लस प्लस जंप इन नेक्स्ट लोकेशन, कूदते जाएगा जंप करते जाएगा, 3 लेस देन 5 2 फिर से अंदर आएगा, प्रिंट वैल्यू एट लोकेशन 106, वैल्यू एट 106 कितना है 12, i प्लस प्लस 4, p प्लस प्लस 108 यहाँ पे आएगा, p प्लस प्लस करेगा i प्लस, फिर वापस आएगा i इज 4, 4 लेस देन 5 टू प्रिंट, तो पहले प्रिंट करेगा भाई 108, वैल्यू एट 108 70, 17 करेगा p प्लस प्लस, p प्लस प्लस 110 पे चले जाएगा, ये आउट ऑफ बाउंड ही चले जाएगा, जा सकता है बिल्कुल। फिर i प्लस प्लस, i प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर से लूप चलेगा 5 लेस देन 5 फर्स्ट टर्मिनेट, अब टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो सारी वैल्यू आ गई नहीं आ गई। इस तरह से पॉइंटर को 1 बाई 1 अब जंप करा सकते हैं और जंप करा के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट कंटिन्यूअसली स्टोर रहते हैं। यदि रैंडमली स्टोर होते तो नहीं कर सकते थे आप, लेकिन एरे की प्रॉपर्टी होती है सारे एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहते हैं, कंटिन्यूअस, इसलिए आप पॉइंटर को 1 बाई 1 जंप करा के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको पॉइंट क्या बोला मैंने? अब थ्रू पॉइंटर आप इस तरह से कोड लिख के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सब लोग, आ रहा सभी का आंसर? ठीक है, बिल्कुल। एक कोड और देखिए आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे मेन ओपन कर्ली ब्रेसेस इंट इक्वल टू 10 12 13 15 18, एक पॉइंटर लिया इंट स्टार्ट पे, यहां पे लिखा प्लस प्लस ए ऑफ 1, ए ऑफ 1, फिर मैंने लिखा यहां पर p इक्वल टू ए प्लस प्लस पे प्लस प्लस स्टार पे प्लस प्लस स्टार पे, ठीक। फिर से लिखा मैंने यहां पर प्लस प्लस पे प्रिंट ऑफ परसेंटेज ए ऑफ 1 प्लस स्टार पे, आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट क्या जनरेट होगा यहाँ पे? देखिए आप लोग सभी लोग, यहाँ पे सबसे पहला काम आप एरे क्रिएट कर लीजिए। एरे आपका रेडी हो चुका है, 0 में क्या है 10 20 30
40, 50, 1, 2, 3, 4, एड्रेस लिया मैंने 500, 502, 504, 506, 508। यहां पर मैंने लिया पे, एक पॉइंटर लिया पे। चलो सबसे पहला पॉइंट इसमें प्लस प्लस ए ऑफ वन, ए ऑफ वन क्या भाई, ए वन, ये ए ऑफ वन इज 20, 20 नहीं यार, वैल्यू गलत ले लिया मैंने, तो वैल्यू मैंने पुरानी ले लिया, रॉन्ग है ये तो। यहाँ पे जो वैल्यू है 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, 18 है, तो प्लस प्लस ए ऑफ वन, ए ऑफ वन क्या है 12, 12 में इंक्रीमेंट करेगा, इसकी वैल्यू 13 बन गई, बढ़िया। यहाँ पे आएगा पी इक्वल टू ए इज एरे नेम, एरे नेम इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या लिया 500, तो पी की वैल्यू 500 होगी, पॉइंटर यहाँ पहुंच गया। प्लस प्लस पी का मतलब होता है पी इक्वल टू पी प्लस वन, पी क्या चला है 500 प्लस वन मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर है तो 2 बाइट का इंक्रीमेंट कर देगा, 502, पॉइंटर यहाँ आ गया आपका। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस स्टार पी, पी की वैल्यू क्या चल रही है 502 चल रही है, वैल्यू एट 502, इधर से वैल्यूएट करेंगे, जब यूनिट ऑपरेटर रहता है एग्जीक्यूट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहले ये आएगा वैल्यू एट लोकेशन, 502 में वैल्यू क्या है 13 है, इंक्रीमेंट करेगा इसमें 14 बन जाएगा, ये 13 से जंप करके 14 हो गया, ओके। फिर से पी प्लस प्लस किया, तो ये पी प्लस वन है भाई, पी प्लस वन है, इसको कैसे लोगे आप, इस तरह से एक्सपोनेंट स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस वन हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या चलेगी 102 प्लस वन, 102 प्लस वन मल्टीप्लाई 2, 104, तो इसकी वैल्यू 104 होगी, पॉइंटर 104 पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया ए ऑफ वन, ए ऑफ वन की वैल्यू 14 चल रही है, प्लस स्टार पी वैल्यू एट पी, पी की वैल्यू कितनी है भाई 104, वैल्यू एट 104, 13, तो 14 प्लस 13 मेरा 27 आ रहा है, आप लोगों का भी आ रहा है क्या, सबका आ रहा है 27, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। विजुलाइज हो गया सबको कैसे काम कर रही है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे, तो कल मैं और बारीकी इसके बारे में बताऊंगा, जैसे स्टार पी प्लस प्लस लिख दो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारी वेराइटीज है, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल आपको और इसके बारे में बताऊंगा कैसे काम करता है पॉइंटर, अभी खत्म नहीं हुआ है वन डे रे, अभी काफी चीजें इसके अंदर में बची हुई है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे कितने वेराइटी से और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पीडीएफ भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में अभी आपको, कुछ डाउट पूछना है किसी को, कोई डाउट है आज के क्लास में, देख लीजिए। क्लियर है।